वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार करंट अफेयर्स के सेशन को हम लोग पढ़ रहे थे और बिहार करंट अफेयर्स के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अगले जो 100 करंट अफेयर्स हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो 1 से 2 वीडियो में यह जो बिहार है उसका करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला करंट अफेयर्स देखते हैं इस बिहार का। और एक बहुत महत्वपूर्ण है कि इस वीडियो में हम लोग बिहार के जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट निकला है 2021 का उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू जुड़े रहेंगे इस वीडियो में और हम लोग अंत में देखेंगे बिहार के जो बिहार का जो वन सर्वेक्षण है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का लेटेस्ट आंकड़ों के साथ हम लोग देखेंगे। चूँकि हम लोगों ने भारत का जो वन सर्वेक्षण है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 उसे देख लिया है, तो इसे भी हम लोग इसे देखेंगे। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस करंट अफेयर्स के सेशन को। तो अगला करंट अफेयर्स है कि विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य कब निर्धारित किया गया है बिहार में। तो बिहार में विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य 2030 रखा गया है। अर्थात 2030 तक जितने सारे बच्चे हैं जो वंचित रह जा रहे हैं सभी का नामांकन विद्यालय में हो जाएगा। बजट 2022-23 में मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया। कितने जिलों को? तो 6 जिलों को। तो जो बिहार में बजट 2022-23 पारित हुआ उसमें 6 जिलों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया। वे जिले कौन हैं? सुपौल, मुंगेर, राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर। तो ये जो 6 जिले हैं सुपौल, मुंगेर, राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर, इन 6 जिलों को बजट 2022-23 में मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट है कि जीआई टैग उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया। जीआई टैग उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया और वह उत्पाद कौन है? तो मगही पान। इसी मगही पान को जीआई टैग दिया गया था तो उस पर एक डाक टिकट जारी किया गया है, मगही पान। नदी जोड़ा परियोजना के तहत 2 नदियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। तो नदी जोड़ा परियोजना के तहत 2 नदियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। किन किन नदियों को? तो बागमती और बूढ़ी गंडक। तो बागमती और बूढ़ी गंडक 2 नदियों को नदी जोड़ो परियोजना के तहत जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। रबड़ डैम बनाने की घोषणा की गई। कहाँ पे? तो गया में फाल्गु नदी में। तो गया में फाल्गु नदी में एक रबड़ डैम बनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड कौन सा जिला को मिला? तो गोपालगंज को। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड किसे मिला? तो गोपालगंज को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा में विधानसभा स्पीकर की जिम्मेवारी किसे मिली? तो ज्योति देवी को। तो 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा में विधानसभा स्पीकर की जिम्मेवारी किसे मिली? अर्थात बिहार विधानसभा की स्पीकर कौन बनी? तो ज्योति देवी। कौन बनी? ज्योति देवी। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक बिहार में शहरीकरण कितना है? तो 15.3%। तो 1 फरवरी को बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया जिसके मुताबिक बिहार में शहरीकरण कितना है? तो 15.3%। वर्ष 2011 में यह 11.3% था। तो वर्ष 2011 में 11.3% था जिसमें सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ पे था? तो पटना में। सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ पे है? तो पटना में 44.3%। 44.3%। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए? तो 1.25 करोड़। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक बिहार में मनरेगा के तहत 1.25 करोड़ पौधे लगाए गए। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक
18 वर्ष तक के बच्चों के आबादी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो बिहार दूसरे स्थान पर है, जहां पे कुल 42% जो है 18 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं, जबकि देश में कुल 33% की आबादी जो है वह 18 वर्ष तक के बच्चों की है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक 18 वर्ष तक के बच्चों के आबादी के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में 18 वर्ष तक के बच्चे 33% हैं, कुल जनसंख्या का 33%। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक किशोर तथा बुजुर्गों की आबादी सर्वाधिक किस जिले में है? तो गया में। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक किशोर तथा बुजुर्गों की आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो गया जिले में। नेक्स्ट है कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खेले गए 67वीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा पदक मिला? तो कांस्य पदक। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में खेले गए 67वीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कांस्य पदक मिला। कौन सा पदक? कांस्य पदक। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। किसे? तो अनीता गुप्ता को। तो इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति भवन दिल्ली में आयोजित एक समारोह में नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया बिहार के अनीता गुप्ता को। नेक्स्ट है कि बिहार दिवस 2022 के अवसर पर भारतीय राजदूत अभय कुमार के द्वारा अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की घोषणा की गई। कहाँ पे? मेडागास्कर में। तो बिहार दिवस 2022 के अवसर पर भारतीय राजदूत अभय कुमार के द्वारा अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की घोषणा की गई। कहाँ पे? मेडागास्कर में। नेक्स्ट है कि IGIMS पटना के नए निदेशक कौन बने? तो दिल्ली एम्स के प्रोफेसर आशुतोष विश्वास। तो दिल्ली एम्स के प्रोफेसर आशुतोष विश्वास बिहार के अस्पताल IGIMS पटना के नए डायरेक्टर बने, निदेशक बने। नेक्स्ट है कि राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान मिला 2022 किसे? नीतू कुमारी नूतन को। तो राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 किसे मिला? तो बिहार की नीतू कुमारी नूतन को। नेक्स्ट है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भूमि विवाद को सुलझाने में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो बिहार का मुंगेर जिला, और दूसरे स्थान पर है बिहार का शेखपुरा। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भूमि विवाद को सुलझाने में बिहार का सबसे शीर्ष राज्य जिला कौन है? तो मुंगेर है, और दूसरे नंबर पर है शेखपुरा। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के मुताबिक सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? तो पटना है, जहां पे 1.31 लाख लोगों की जो औसत वार्षिक आय है वह 1.31 लाख रुपया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के मुताबिक सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? तो पटना है, जहां पे 1.31 लाख रुपए वार्षिक आय है। याद रखेंगे। बिहार का ओवरऑल जो है वह कौन सा कितना है? तो 50,553,000। तो बिहार का ओवरऑल जो है प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 50,553,000 रुपया। दूसरे स्थान पर कौन है? तो बेगूसराय। पटना के बाद दूसरे स्थान पर बेगूसराय, तीसरे स्थान पर मुंगेर, और सबसे कम यदि प्रति व्यक्ति आय है तो वह शिवहर जिला में है, 19.6 हजार प्रति वार्षिक, 19.6 हजार प्रति वार्षिक। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। किसे? बिहार के मधु काकरिया को। तो बिहार के मधु काकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है कि नवीनगर थर्मल पावर प्लांट का तीसरा और अंतिम यूनिट का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया। कहाँ पे? औरंगाबाद में। तो नवीनगर कहाँ पड़ता है? औरंगाबाद में, जो 600 मेगावाट की है।
और यह एनटीपीसी की एक यूनिट है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की यह एक यूनिट है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की यह एक इकाई है। तो नवीनगर थर्मल पावर प्लांट का तीसरा और अंतिम यूनिट का सफलतापूर्वक ट्रायल कहाँ पे किया गया? औरंगाबाद में, जो कि 600 मेगावाट की है, जो एनटीपीसी की एक यूनिट है। 10 लाख की आबादी पर सर्वाधिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पे बनाया गया? जमुई में 180। जमुई में 180 है स्वास्थ्य केंद्र। तो 10 लाख की आबादी पर सर्वाधिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? तो जमुई जिला में 180। स्वतंत्रता सेनानी पंडित शीलभद्र की मूर्ति पर पुष्पांजलि के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला हुआ। कहाँ पे? तो पटना जिला के बाढ़ में। तो स्वतंत्रता सेनानी शीलभद्र की मूर्ति पर पुष्पांजलि चढ़ाने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला हुआ। कहाँ पे? तो पटना के बाढ़ में। तो चूंकि पटना के बाढ़ में एक व्यक्ति जो है मुक्का से नीतीश कुमार के पीठ पर मारता है, हालांकि नीतीश कुमार ने उसे क्षमा कर दिया। तो यह घटना कहाँ के है? तो बाढ़ में। बाढ़ के स्वतंत्रता सेनानी थे शीलभद्र। नेक्स्ट है कि फक्रे हिंद सम्मान मिला। फक्रे हिंद सम्मान किसे मिला? तो मधुबनी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विनय कारक को। तो मधुबनी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विनय कारक को फक्रे हिंद सम्मान मिला। नेक्स्ट है कि बिहार चेंज मेकर पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो भोजपुर निवासी मनोहर कुमार को। तो भोजपुर निवासी मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर पुरस्कार 2022 मिला। नेक्स्ट है कि 22 मार्च 2022 को बिहार का स्थापना दिवस मना। कौन सा? 110वां। तो इम्पोर्टेंट है कि 22 मार्च 2022 को बिहार का 110वां स्थापना दिवस मना। नेक्स्ट है कि यूएस किड्स जूनियर गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के लिए किसका चयन किया गया? तो यूएस किड्स जूनियर गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के लिए शुभम वर्मा का 7 वर्षीय नलिनाक्ष का चयन किया गया, जो कहाँ का है? तो भागलपुर का। तो भागलपुर के 7 वर्षीय नलिनाक्ष का चयन किया गया, याद रखेंगे। सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया, किसका? तो शुभम वर्मा का। तो सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया शुभम वर्मा का। नेक्स्ट है कि बिहार के नए सूचना आयुक्त बने हैं। तो 2 लोग बने हैं। तो बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो एक त्रिपुरारी शरण और दूसरा फूलचंद्र चौधरी। तो एक त्रिपुरारी शरण और दूसरा फूलचंद्र चौधरी। नेक्स्ट है कि बिहार में कौन कौन से तत्वों का खनन प्रारंभ किया गया? तो बिहार में 5 तत्वों का खनन प्रारंभ किया गया। कौन? कोयला, सोना, निकेल, क्रोमियम और पोटास। तो बिहार में 5 तत्वों का खनन प्रारंभ किया गया, कोयला, सोना, निकेल, क्रोमियम और पोटास। बिहार दिवस 2022 के अवसर पर कर्म कौशल सम्मान मिला, किसे? तो चुनचुन कुमार को। तो बिहार दिवस 2022 के अवसर पर कर्म कौशल सम्मान किसे मिला? तो चुनचुन कुमार को। नेक्स्ट है कि चारा घोटाला के सजा काट रहे बिहार के पूर्व सांसद आर.के. राणा का निधन हो गया। कहाँ पे? तो रांची जेल में। ये खगड़िया के सांसद थे। तो चारा घोटाला के सजा काट रहे बिहार के पूर्व सांसद आर.के. राणा का निधन हो गया। कहाँ पे? रांची जेल में, जो कि खगड़िया के सांसद थे। नेक्स्ट है कि बिहार दिवस 2022 का विषय क्या था? तो जल जीवन हरियाली। तो बिहार दिवस 2022 का विषय था जल जीवन हरियाली। नेक्स्ट है कि मिस स्किन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी? तो वह कटिहार की बनी। कहाँ की थी? तो कटिहार की। तो मिस स्किन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला कहाँ की बनी? तो कटिहार की। नेक्स्ट है कि 15 दिवसीय बिहार उत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो नई दिल्ली में 16 से 31 मार्च 2022 तक। तो 15 दिवसीय बिहार उत्सव नई दिल्ली में 16 से लेकर 31 मार्च 2022 तक मनाया गया। नेक्स्ट है कि 12 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए कोविड टीका प्रारंभ किया गया 16 मार्च 2024 से। तो 12 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए 16 मार्च 2022 से बच्चों के लिए कोविड टीका प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है 444 नंबर की एलरॉक इंडिया के द्वारा आयोजित
राष्ट्रीय सम्मान समारोह में बिहार के एकमात्र विद्यालय नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल पटना को सम्मान मिला। तो याद रखेंगे कि एल्ड्रॉक इंडिया के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में बिहार के एकमात्र विद्यालय नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल पटना को कहां पे सम्मान मिला? तो हैदराबाद में। कहां पे? हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि 2 अक्टूबर 2016 को प्रारंभ किए गए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता की योजना की अवधि कितने बरस बढ़ा दी गई? तो 5 बरस। तो 2 अक्टूबर 2016 को प्रारंभ किए गए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता की योजना की अवधि 5 बरस बढ़ा दी गई। नेक्स्ट है कि कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आशीष कुमार झा जो कि मधुबनी के थे, वह कहाँ पे? तो अमेरिका में। याद रखेंगे तो कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर कौन बने? डॉक्टर आशीष कुमार झा जो कि मधुबनी के थे। कहाँ पे बने? तो अमेरिका में। तो अमेरिका में कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर बने कौन? मधुबनी के डॉक्टर आशीष कुमार झा। नेक्स्ट है कि विधानसभा पुस्तकालय समिति के द्वारा 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार रिपोर्ट पेश किसने की? तो सुदामा प्रसाद के नेतृत्व में। तो विधानसभा पुस्तकालय समिति के द्वारा 100 वर्षों के इतिहास में सुदामा प्रसाद के नेतृत्व में पहली बार रिपोर्ट पेश किया गया। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के द्वारा, चूंकि नीति आयोग यह रिपोर्ट जारी कर रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग के द्वारा जारी जनवरी 2022 के लिए डेल्टा रैंकिंग में बिहार के पूर्णिया जिले का ओवरऑल 117 जिले में कौन सा स्थान मिला? तो 6वां स्थान। तो नीति आयोग के द्वारा जारी जनवरी 2022 के लिए डेल्टा रैंकिंग में बिहार के पूर्णिया जिले का ओवरऑल 117 जिले में 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार का 39वां जिला बनाने की घोषणा की गई। किसे? तो बाढ़ को। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि पटना के जो बाढ़ ब्लॉक है उसे मुख्यमंत्री ने 39वां जिला बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि 14 से 16 मार्च 2022 के बीच जूनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कहाँ पे? भागलपुर में। तो 14 से 16 मार्च 2022 के बीच जूनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन भागलपुर में किया गया। नेक्स्ट है कि बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 जारी किया गया। तो बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 जारी किया गया कब? 12 मार्च 2022 को बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तथा उद्योग विभाग के पार्टनरशिप से पटना में। तो बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 जारी किया गया 12 मार्च 2022 को बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तथा उद्योग विभाग के पार्टनरशिप से पटना में। नेक्स्ट है कि माइग्रेशन काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की गई। तो बिहार में माइग्रेशन काउंसलिंग सेंटर की स्थापना कितने शहरों में? तो 10 शहरों में। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्रेय पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। तो बिहार राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्रेय पार्क का उद्घाटन पश्चिमी चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर में उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है कि क्लीन ऐप जारी किया गया। क्लीन ऐप, तो बिहार में क्लीन ऐप जारी किया गया किस लिए? तो बिहार की राजधानी पटना में स्वच्छता के लिए। तो बिहार की राजधानी पटना में स्वच्छता के लिए एक क्लीन ऐप जारी किया गया। नेक्स्ट है कि BC2 के अंदर किन्नरों की पुलिस में सीधी भर्ती होगी। कहाँ पे? तो बिहार में। तो इम्पोर्टेंट है BC2 अर्थात जो OBC है बैकवर्ड कास्ट 2, तो इनको रखा गया है किन्नरों को बैकवर्ड कास्ट 2 में, OBC में। तो OBC में किन्नरों की बिहार में पुलिस में भर्ती होगी। किसे? तो किन्नरों की। नेक्स्ट है कि एग्रो एंड वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 जो कि मुंबई में मनाया गया, उसमें विशिष्ट पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो बिहार को। तो एग्रो एंड वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 मुंबई में आयोजित किया गया, इसमें बिहार को विशिष्ट पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है कि औद्योगिक भूमि का निबंधन एवं स्टाफ शुल्क
मुक्त करने राज्य कौन है? तो बिहार। तो औद्योगिक भूमि का निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क माफ करने वाला राज्य है बिहार। नेक्स्ट है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी पर्यटकों के पसंदीदा राज्यों की सूची में बिहार कौन से स्थान पर है? तो 9वां, जबकि पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। और देसी पर्यटक के मामले में पहले स्थान पर है तमिलनाडु। तो इम्पोर्टेंट है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी पर्यटकों के पसंदीदा राज्यों की सूची में बिहार 9वें स्थान पर है। अर्थात जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा 9वें स्थान पर बिहार में आते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं? तो महाराष्ट्र में। लेकिन देसी पर्यटक कहाँ पे घूमने जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इम्पोर्टेंट है यह कि मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला 2021 का? तो जगदीश प्रसाद को। तो मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जगदीश प्रसाद को मिला। नेक्स्ट है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? तो बिहार के अभिनेता मनोज बाजपेयी को। तो बॉलीवुड के अभिनेता हैं लेकिन कहाँ के हैं? तो बिहार के हैं। तो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मनोज बाजपेयी को मिला। नेक्स्ट है कि फरवरी 2022 में पेपरलेस बनने वाला विभाग कौन बना? तो पूरी तरह से पेपरलेस बन गया जल संसाधन विभाग। तो फरवरी 2022 में पूरी तरह से पेपरलेस बनने वाला विभाग बना जल संसाधन विभाग। नेक्स्ट है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 2 हेक्टेयर की खेती पर अनुदान देने की घोषणा कितना की गई? तो 1 लाख रुपया। तो याद रखेंगे कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 2 हेक्टेयर की खेती पर अनुदान देने की घोषणा कितनी की गई बिहार सरकार के द्वारा? तो 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है कि बिहार में हेलीकॉप्टर सेवा की प्रारंभ की घोषणा की गई। किस जिले में? तो मुजफ्फरपुर में। तो बिहार में हेलीकॉप्टर सेवा के प्रारंभ की घोषणा की गई किस जिले में? तो मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है 464 नंबर, राज्य की पहली आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ पे खुली? तो पटना में। राज्य की पहली आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में खुली। नेक्स्ट है कि 18 फरवरी 2022 को बिहार में एथेनॉल उत्पादन इकाई का शिलान्यास किया गया। कहाँ पे? तो भागलपुर में। तो 18 फरवरी 2022 को बिहार के भागलपुर में एथेनॉल उत्पादन इकाई का शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक वर्ष 2018 में बिहार का सड़क नेटवर्क के मामले में कौन सा स्थान है? तो 10वां। प्रथम स्थान पे कौन है? तो महाराष्ट्र। तो बिहार में कुल 3084 किलोमीटर स्क्वायर क्या है? सड़कें हैं प्रति 1000 क्षेत्रफल पर। तो प्रति 1000 किलोमीटर के क्षेत्रफल पर 3084 किलोमीटर स्क्वायर क्या है? तो सड़कें हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक 2018 में बिहार का सड़क नेटवर्क के मामले में स्थान कौन सा है? तो 10वां। और पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 50,555 वार्षिक। 50,555 वार्षिक। नेक्स्ट है कि न्यूरोमॉर्फिक नोटिफिकेशन के क्षेत्र में शोध होगा। कहाँ पे? तो आईआईटी पटना में। तो आईआईटी पटना में न्यूरोमॉर्फिक नोटिफिकेशन के क्षेत्र में शोध होगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला अर्बन हाट का निर्माण किया गया। कहाँ पे? मधुबनी में। तो दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार के मधुबनी में मिथिला अर्बन हाट का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है कि परिवहन विभाग के द्वारा बस सेवा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में। तो बिहार में परिवहन विभाग के द्वारा उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के साथ बस सेवा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इम्पोर्टेंट है। 471 नंबर कि स्पर्श कुष्ठ उन्मूलन जागरूकता अभियान जारी किया गया बिहार में। कब से कब तक? तो 1 से लेकर 13 फरवरी 2022 तक। तो 1 से लेकर 13 फरवरी 2022 तक बिहार में स्पर्श कुष्ठ उन्मूलन जागरूकता अभियान जारी किया गया। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण में बिहार का औसतन कौन सा स्थान है?
तो तीसरा स्थान है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण में बिहार का स्थान औसतन तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है कि 26 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज प्रारंभ हुई। कहाँ पे? तो पटना में। तो 26 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज का शुभारंभ कहाँ पे हुआ? तो पटना में। नेक्स्ट है कि 25 फरवरी से 2 मार्च 2022 के बीच महिलाओं की उद्यमशीलता हेतु उद्यमी मेला का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? तो पटना में। तो 25 मार्च से लेकर 2 मार्च 2022 के बीच महिलाओं की उद्यमशीलता हेतु उद्यमी मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो पटना में। नेक्स्ट है कि किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कहाँ पे? तो भभुआ में। 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2022 तक। तो 31 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक बिहार के भभुआ में किसान संगोष्ठी का आयोजन हुआ। नेक्स्ट है कि ESIC का औषधालय कहाँ पे खोला गया? तो 22 जिलों में। पहले यह 16 जिलों में था। तो ESIC का औषधालय 22 जिलों में खोला गया, जो पहले 16 जिलों में था। नेक्स्ट है कि जैविक खेती करने की योजना कितने जिलों में बनाई गई? तो 25 जिलों में। तो बिहार में 25 जिलों में जैविक खेती करने की योजना बनाई गई। तो पहले से तो कितने जिलों में? 25 जिलों में। पहले से 13 जिलों में लागू था, तो अब कुल 38 जिलों में हो गया। नेक्स्ट है कि आयरन और अभ्रक का भंडार खोजने हेतु कहाँ के भूवैज्ञानिक टीम ने सर्वे किया? तो भागलपुर में। तो भागलपुर के वैज्ञानिक टीम ने आयरन और अभ्रक के भंडार खोजने के लिए भूवैज्ञानिक टीम का सर्वे किया। कहाँ का भूवैज्ञानिक टीम थे? तो भागलपुर के। नेक्स्ट है कि पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद योजना में कौन कौन से जिले को शामिल किया गया? तो सीतामढ़ी का धार्मिक स्थल। तो सीतामढ़ी का धार्मिक स्थल पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद योजना में शामिल हुआ। नेक्स्ट है कि बिहार संग्रहालय के नए महानिदेशक कौन बनी हैं? तो अंजनी सिंह। तो अंजनी सिंह बिहार संग्रहालय के नए महानिदेशक अर्थात डायरेक्टर जनरल बनी हैं। नेक्स्ट है कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जिला कौन बना? तो पटना, हाजीपुर और कटिहार। तो पटना, हाजीपुर और कटिहार मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जिला घोषित किया गया। साथ ही साथ भागलपुर और बक्सर भी। तो पटना, हाजीपुर, कटिहार, भागलपुर और बक्सर को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जिला घोषित किया गया। नेक्स्ट है कि रूफ टॉप सोलर योजना के तहत 3 किलोवाट क्षमता वाले रूफ टॉप के लिए एक सब्सिडी की घोषणा की गई। तो रूफ टॉप सोलर योजना के तहत 3 किलोमीटर क्षमता वाले रूफ टॉप के लिए सब्सिडी की घोषणा की गई। नेक्स्ट है कि समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की स्थापना कहाँ पे की गई? तो बिहार में। तो समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की स्थापना बिहार में की गई। तो ये तो था बिहार का करंट अफेयर्स। अब हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं जो कि देश के लिए है। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं कि लाइफ टाइम इन द क्लॉक टावर वैली नामक एक पुस्तक लिखा गया। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नामक एक पुस्तक लिखा गया। कौन? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। किसके द्वारा? तो शकूर थाकेर के द्वारा। शकूर राथेर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। ये जो है शकूर राथेर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं और यह इनकी पहली किताब है। कौन? शकूर राथेर। नेक्स्ट है कि चिल्ड्रेन वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया। एनेक्सिटी शब्द को चिल्ड्रेन वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया। एनेक्सिटी अर्थात चिंता को। इसकी घोषणा किसने की? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने चिल्ड्रेन वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 की घोषणा की। किस शब्द को? तो चिंता अर्थात एनेक्सिटी को। नेक्स्ट है कि WHO के द्वारा फरवरी 2022 में तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया। तो WHO के द्वारा फरवरी 2022 में तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले देवेंद्र झाझरिया बने। तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया बने। नेक्स्ट है कि 17 फरवरी 2022 को मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा की प्रारंभ हुई। तो 17 फरवरी 2022 को मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा की प्रारंभ हुई।
नेक्स्ट है कि 17 फरवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया ने हमास को आतंकवादी समूह घोषित किया। तो 17 फरवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया ने हमास को आतंकवादी समूह घोषित करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में घोषित एक नई नदी परियोजना। तो जम्मू कश्मीर में एक नई नदी परियोजना की घोषणा की गई, उसका नाम है देविका नदी परियोजना। देविका नदी परियोजना। नेक्स्ट है कि असम में फरवरी 2022 में प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण लॉन्च किया गया। तो असम में फरवरी 2022 में प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी का उद्घाटन किया गया। कब? 19 फरवरी 2022 को। कहाँ पे? इंदौर में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 19 फरवरी 2022 को एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी का उद्घाटन किया गया इंदौर में। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क स्थापित किया गया। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कोबरा वॉरियर 2022। तो एक संयुक्त सेनाभ्यास किया गया कोबरा वॉरियर 2022 में भारत और ब्रिटेन के बीच एक संयुक्त सेनाभ्यास किया गया वायुसेना के द्वारा, और इसी को कहते हैं कोबरा वॉरियर। तो याद रखेंगे कि कोबरा वॉरियर किसके साथ होता है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच। यह एक वायुसेना का संयुक्त सेनाभ्यास है। नेक्स्ट है कि बहुराष्ट्रीय वायु सेनाभ्यास एक्सरसाइज है किसके बीच? तो भारत और ब्रिटेन के बीच। तो भारत और ब्रिटेन के बीच कोबरा वॉरियर 2022 मनाया गया, जो कि एक बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज है। इसका आयोजन कब किया गया? तो 6 मार्च से लेकर 27 मार्च 2022 तक। तो इसका आयोजन 6 मार्च से लेकर 27 मार्च 2022 तक आयोजन किया गया। कहाँ पे? तो ब्रिटेन के बैडिंगटन में। ब्रिटेन के बैडिंगटन में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय भाषाओं पर जोर देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान लॉन्च किया गया। तो भारतीय भाषाओं पर जोर देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर के द्वारा डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो जम्मू कश्मीर के द्वारा डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि बैगनी क्रांति ओरमा मिशन के तहत लैवेंडर की खेती आरंभ की गई। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर के रामवन में। तो बैगनी क्रांति ओरमा मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के रामवन में लैवेंडर की खेती आरंभ की गई। नेक्स्ट है कि फीफा क्लब विश्व कप 2022 का विजेता कौन रहा? तो चेल्सी। इसने लिवरपूल को हराया। तो फीफा क्लब विश्व कप 2021 का विजेता कौन रहा? तो चेल्सी रहा। इसने लिवरपूल को पराजित किया। नीति आयोग ने फोन पे के सहयोग से फिनटेक ओपन हैकथॉन लॉन्च किया। तो नीति आयोग ने फोन पे के सहयोग से फिनटेक ओपन हैकथॉन लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। तो कलकत्ता में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला अर्थात का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 28 फरवरी 2021 से लेकर 28 फरवरी 2022 से लेकर 13 मार्च 2022 तक। यह 45वां संस्करण था। तो यह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का 45वां संस्करण था। याद रखेंगे कहाँ पे आयोजित किया गया? तो कोलकाता में 28 फरवरी से लेकर 13 मार्च 2022 तक, जो कि 45वां संस्करण था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पुस्तक मेला का थीम देश कौन रहा? तो बांग्लादेश। इस पुस्तक मेला का थीम देश रहा बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाया गया। खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 मनाया गया। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाया गया। इसका थीम क्या रहा? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इसका थीम रहा आज़ादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट है कि 20 से 29 मार्च 2022 के बीच आगरा में ताज महोत्सव मनाया गया। तो 20 से लेकर 29 मार्च 2022 के बीच आगरा में ताज महोत्सव मनाया गया। नेक्स्ट है कि 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो भारत में 16 से लेकर 18 फरवरी 2022 तक नई दिल्ली में।
तो नई दिल्ली में 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी नई दिल्ली में की और इसके उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। अध्यक्षता किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। 16 से लेकर 18 फरवरी 2022। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नासो 95 आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया। तो विश्व का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नासो 95 आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो कर्नाटक के हम्पी में। तो विजयनगर में यह राजधानी हुआ करती थी हम्पी, तो वहीं पे भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम का उद्घाटन किया गया हम्पी में। किसके द्वारा? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कि स्टार पुरस्कार दिया गया। स्टार पुरस्कार 2020-21 दिया गया। तो स्टार पुरस्कार 2020-21 सबसे पहले किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हॉकी के क्षेत्र में, और यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा दिया जाता है। और इस बार 6 अक्टूबर 2021 को इस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने स्टार पुरस्कार 2020-21 की घोषणा की। तो पुरुष के क्षेत्र में और महिला के क्षेत्र में, पुरुष के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह को मिला। तो पुरुष के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह को मिला, जबकि महिला के क्षेत्र में गुरजीत कौर को मिला, गुरजीत कौर को। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार किसे मिला? तो पी.आर. श्रीजेश को। पी.आर. श्रीजेश को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला पुरुष के क्षेत्र में, जबकि महिला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार सविता पूनिया को मिला, सविता पूनिया को। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ राइजिंग स्टार का पुरस्कार किसे मिला? तो पुरुष के क्षेत्र में विवेक सागर प्रसाद को। तो सर्वश्रेष्ठ राइजिंग स्टार पुरुष के क्षेत्र में विवेक सागर प्रसाद को मिला, और महिला के क्षेत्र में शर्मिला देवी को मिला, शर्मिला देवी को। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार मिला ग्राहम रीड को, पुरुष के क्षेत्र में ग्राहम रीड को, जबकि सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार महिला के क्षेत्र में सोड मारिन को मिला, सोड मारिन को। अब है कि नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश। तो कई राज्यों में न्यायाधीश को बदले गए, जैसे कि कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। तो नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश कौन कौन रहे? अरुण कुमार गोस्वामी, ये छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश बने। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? अरुण कुमार गोस्वामी। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने। उसके बाद त्रिपुरा के, तो त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? इंद्रजीत मोहंती। और सिक्किम के विश्वनाथ सोमद्दर। तो एक बार फिर से देख लें कि अरुण कुमार गोस्वामी छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश बने, मोहम्मद रकीफ हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने, और इंद्रजीत मोहंती त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश बने, और जबकि विश्वनाथ सोमद्दर ये सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश बने। नेक्स्ट है पीएम मित्र योजना की शुरुआत की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना प्रचंड है। तो पीएम मित्र योजना की शुरुआत की गई किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अक्टूबर 2021 में। तो अक्टूबर 2021 में पीएम मित्र योजना की एक शुरुआत की गई। तो इसका संबंध वस्त्र एवं परिधान के क्षेत्र से है। तो पीएम मित्र योजना का संबंध वस्त्र एवं परिधान के क्षेत्र से है। इसमें अगले 5 वर्षों में 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की भी घोषणा की गई। तो इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की घोषणा की गई। इस योजना में 5F विजन से को प्रेरित किया गया। इस योजना को 5F विजन से प्रेरित किया गया। कौन कौन से? तो फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। तो फॉर्म टू फाइबर पहला F, फाइबर टू फैक्ट्री दूसरा F, फैक्ट्री टू फैशन तीसरा F, और उसके बाद फैशन टू फॉरेन पांचवा F, चौथा F, जिसमें फ्रॉम, फाइबर, फॉरेन, फैशन और फैक्ट्री है। नेक्स्ट है कि एयर इंडिया की बिक्री हो गई। तो एयर इंडिया की बिक्री हो गई, एयर इंडिया को बेच दिया गया। अब इसके लिए जो बोली लगाया गया था उसमें सबसे ज़्यादा बोली किसने लगाया? तो टेलेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। तो टेलेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
की बोली सरकार ने स्वीकार कर ली, अर्थात इसने सबसे ज़्यादा दाम लगाया तो सरकार ने मान लिया कि चलिए ठीक है, वापी ले जाइएगा एयर इंडिया को। टेलेंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लगाई गई सबसे ज़्यादा बोली कितना है तो 18,000 करोड़। तो रुपया 18,000 करोड़ सबसे ज़्यादा बोली लगाई एयर इंडिया की बिक्री के लिए किसने, तो टेलेंस प्राइवेट लिमिटेड ने। नेक्स्ट है कि एयर इंडिया के साथ साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस में भी सरकार की पूर्ण हिस्सेदारी टाटा सन्स के पास जाएगी। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस में भी सरकार की पूर्ण हिस्सेदारी टाटा सन्स के पास जाएगी, इसमें घोषणा की गई। उस साथ ही साथ टाटा समूह को केवल 15% राशि अर्थात 2700 करोड़ देनी होगी, जबकि शेष 85% जो टाटा समूह की राशि है अर्थात 15,300 करोड़ रुपए की राशि है, उससे सरकारी कर्ज चुकाना होगा। तो उससे सरकारी कर्ज चुकाना होगा। चलिए अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जिस तरह भारत के वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को देखा, तो अब हम लोग देखते हैं बिहार के वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़े के अनुसार लेटेस्ट है। तो 2019 में पिछली बार वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया गया था और इस बार वर्ष 2021 में जारी किया गया। अब अगला जो है वह 2023 में जारी किया जाएगा। प्रत्येक 2 बरस पर यह वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021। यह कौन सा संस्करण था, तो 17वां। यह कौन सा संस्करण था, तो 17वां संस्करण। किस मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया, तो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा या इसे प्रत्येक 2 बरस पर जारी किया जाता है। तो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा इसे जारी किया गया और यह प्रत्येक 2 बरस पर क्या होता है, तो जारी होता है। इसके बाद इस बार जो जारी किया गया किसके द्वारा, तो दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स साइट 2 से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर। तो इस बार जो 2021 का जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया बिहार का, वह किसके रिपोर्ट पर जारी किया गया, तो सुदूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स साइट 2 से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर। याद रखेंगे पहली बार यह जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसका प्रकाशन 1987 में किया गया था। तो हमने बताया भी था कि पहली बार वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 ईस्वी में किया गया था। तो देखते हैं वनावरण अर्थात वनों के आवरण के मामले में कितना है बिहार, कौन सी रैंकिंग पे, कितना क्षेत्रफल है, प्रतिशत है, सब देखते हैं। तो वनावरण जो है बिहार में 7380.79 वर्ग किलोमीटर तक वन फैला हुआ है। तो आंकड़ा लेटेस्ट है, इसे बहुत याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है कि जो वनावरण है वह 7380.79 वर्ग किलोमीटर पर वनावरण है बिहार, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। तो पिछले जो 2066वीं बीपीएससी में यह पूछा भी गया है 7.84% बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर पर बिहार में वनावरण है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% क्षेत्रफल है। वर्ष 2019 के रिपोर्ट से वर्ष 2021 में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई, तो 75 किलोमीटर स्क्वायर। तो वर्ष 2019 के रिपोर्ट से वर्ष 2021 में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई, तो 75 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि कुल क्षेत्रफल का 1.03% है। कुल क्षेत्रफल का 1.03% है। 3 तरह के आंकड़ों के आधार पर यह जारी किया गया, एक बहुत घना वन, एक मध्यम घना वन और एक जो है ओपन है, खुला है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट या बहुत घने क्षेत्रों की बात की जाए तो वर्ष 2019 और वर्ष 2021 में दोनों में पहले सबसे ज़्यादा वन कितने हैं, तो दोनों में जो वनावरण है 333 किलोमीटर है। याद रखेंगे कि दोनों वर्ष 2019 में और वर्ष 2021 में दोनों सूरत में जो बहुत घने वन हैं वह 333 किलोमीटर स्क्वायर है। 2019 में भी यही था, 2021 में भी यही है, 333 किलोमीटर स्क्वायर।
मध्यम रूप से घने वन अर्थात MDF मीडियम डेंस फॉरेस्ट 2019 में 3280 किलोमीटर स्क्वायर था, जबकि वर्ष 2021 में 3246 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अर्थात 19 से 21 के दौरान वर्ष कैमूर में वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के दौरान जो कितनी वृद्धि हुई, तो 6 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। किसमें? तो मध्यम रूप से घने वनों में, मध्यम रूप से घने वनों में। चूँकि जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है दोनों वर्षों में 333 ही था, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन मध्यम घन वन में वर्ष 2019 में था 3280 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, जो कि 6 किलोमीटर स्क्वायर अर्थात 1.968% वृद्धि करके कितना हो गई वर्ष 2021 में? तो 3286 किलोमीटर स्क्वायर, 3286 किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान से सुनेंगे, ये वन स्थिति रिपोर्ट को एक एक चीज़ हम लोग इसे बना देंगे एग्जाम में, इससे बाहर यहाँ से प्रश्न आएंगे तो यह क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनेंगे और बार बार इसे 2-3 बार सुनने पे याद हो जाएगा। उसके बाद खुला वन, खुला वन की बात की जाए तो वर्ष 2019 में 3693 किलोमीटर स्क्वायर जो था वह खुला वन था, लेकिन इसमें 69 किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हो गई। इसके क्षेत्रफल में 69 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हो गई, अर्थात 2.03% की वृद्धि हुई। और इस प्रकार 2021 में यह बढ़कर 3762 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो खुले वनों की श्रेणी में जो कि 2019 में दिया गया था, उसमें क्षेत्रफल 3693 किलोमीटर स्क्वायर था, अर्थात लेकिन 2021 में 69 किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुई। किसमें? तो खुले वनों में। और अब 2021 में खुले वनों की जो क्षेत्रफल हो गई वह बढ़ोतरी कितनी हुई? तो 3762 किलोमीटर, और इसमें बढ़ोतरी कुल कितनी हुई? तो 69 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि कुल संचित क्षेत्रफल का 2.03% वृद्धि है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2019 से 2021 के दौरान बनावरण में कितनी वृद्धि हुई? तो 75 किलोमीटर। तो 75 किलोमीटर स्क्वायर जो है वह वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के दौरान बनावरण में वृद्धि हुई। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोगों ने देखा कि जो बनावरण था, बनावरण जो था वह कितना था? तो 3693 और ये हो गया 3762। तो कुल मिलाकर जो 7306 है, हम लोग जो जोड़ेंगे एक तरफ 3280 और उसके बाद 3693, उन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल जो है 7306 हो जाएगा। जबकि 2021 में 3761 और 3761 और उसके बाद 3286 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा कितना? 37200, यह हो जाएगा 7381 किलोमीटर स्क्वायर। अर्थात 2019 से लेकर 2021 में बनावरण में कितनी वृद्धि हुई? तो 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई, जो कि कुल वृद्धि का कुल क्षेत्रफल का 1.02% है। कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.02%। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक बनावरण वाले जिलों की बात की जाए तो सर्वाधिक बनावरण वाले जिले कौन हैं? तो सबसे एक नंबर पे है कैमूर, जहां पे 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर अर्थात 31.56% भूमि पर सर्वाधिक बनावरण है। याद रखेंगे कि कैमूर बिहार का वैसा जिला है जहां पे बिहार में सर्वाधिक बनावरण है, चाहे प्रतिशत के मामले में और चाहे क्षेत्रफल के मामले में। तो 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर पर बिहार में क्या है? तो सर्वाधिक बनावरण है, जबकि 31.56% यह कुल बनावरण है। पश्चिमी चंपारण में बनावरण है कितना? 903.34 किलोमीटर स्क्वायर। तो पश्चिमी चंपारण में 903.34 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में सर्वाधिक बनावरण है। किसके बाद? कैमूर के बाद, जो कि कुल क्षेत्रफल का 17.28% है, 17.28%। नेक्स्ट है उसके बाद रोहतास। तो जो रोहतास है वह 669.91 किलोमीटर स्क्वायर के बनावरण में क्या हो गई? उसकी वृद्धि हुई। तो 669.91 किलोमीटर के एक जो बनावरण है उसमें वृद्धि हुई। कहाँ पे? तो रोहतास में, जो कि कुल क्षेत्रफल का 17.26% है। कुल क्षेत्रफल का 17.26%।
नेक्स्ट है कि न्यूनतम बनावरण वाले 3 जिले कौन हैं। तो अभी हमने सर्वाधिक बनावरण वाले जिले देखे, अब हम लोग देखते हैं कि न्यूनतम बनावरण वाले 3 जिले कौन हैं। तो एक तो रोहतास शेखपुरा है, सबसे पहले स्थान पर कौन है तो शेखपुरा, जहाँ पे मात्र 1.19 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में ही वन है। 1.19 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में ही वन है, अर्थात यह 0.17% है। कितना? 0.17%। नेक्स्ट है उसके बाद अरवल। तो अरवल जो है वह न्यूनतम बनावरण वाला दूसरा जिला है, जहाँ जिसका क्षेत्रफल 4.14 किलोमीटर स्क्वायर। तो जो अरवल है वहाँ पे मात्र 4.14 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पे ही क्या है तो वन है, बनावरण है, जो कि कुल वनों का 0.65% है। नेक्स्ट है जहानाबाद। जहानाबाद तीसरे नंबर पर है न्यूनतम बनावरण वाले जिले में, जिस पर कुल बनावरण के क्षेत्रफल का 4.43 किलोमीटर क्या करता है तो रहता है, अर्थात 0.48 किलोमीटर रह जाता है। अब देखते हैं प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक बनावरण वाले जिले। तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक बनावरण वाला जिला कौन है तो कैमूर है, जहाँ पे 31.56% की भूमि पर बनावरण है। कौन? कैमूर। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक बनावरण वाला जिला कौन है तो कैमूर है, जहाँ पे 31.56% पर क्या है तो बनावरण है। उसके बाद जमुई जिला है, जहाँ पे 21.34% पर क्या है तो बनावरण है। 21.34% पर क्या है तो बनावरण है। उसके बाद नवादा जिला है, जहाँ पर 20.72% भूमि पर क्या है तो बनावरण है। 20.72%। मेन हम लोग कैमूर को ही याद रखेंगे, हालांकि ये दोनों भी याद रख सकते हैं क्योंकि बीपीएससी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि प्रतिशतता के आधार पर न्यूनतम बनावरण वाले जिले कौन हैं। तो प्रतिशतता के आधार पर न्यूनतम बनावरण वाले 3 जिले हैं। पहले स्थान पर शेखपुरा है। पहले स्थान पर कौन है तो शेखपुरा है, जहाँ पे 0.17% भूमि पर ही क्या है तो बनावरण है। तो शेखपुरा में 0.17% भूमि पर ही बनावरण है। दूसरे स्थान पर बक्सर है, जहाँ पे 0.35% की भूमि पर क्या है तो वन है। 0.35% की भूमि पर वन कहाँ पे है तो बक्सर में। उसके बाद सबसे कम सिवान में है प्रतिशत 0.35%। तो सिवान में सबसे कम 0.35% भूमि पर क्या है तो वन है। नेक्स्ट है बनावरण वाले शीर्ष 3 जिले। तो बनावरण वाले जिले कौन कौन से हैं जो शीर्ष पर हैं तो VDF अर्थात बहुत घने वन के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बनावरण है वह कहाँ पे है तो पश्चिम चंपारण में है। 249.349 किलोमीटर के क्षेत्रफल में क्या है तो यह फैला है। तो बहुत घने वनों की देखा जाए तो जो वेरी डेंस फॉरेस्ट में जिला कौन है प्रथम स्थान पर तो पश्चिमी चंपारण, जहाँ पे 249.34 किलोमीटर के स्क्वायर पर बहुत घने वन है। मध्यम घन वन कहाँ पे है तो पश्चिम चंपारण में। तो पश्चिम चंपारण में मध्यम घन वन है, जो कितने क्षेत्रफल पे है तो 548.7 किलोमीटर स्क्वायर पे। तो 548.47 किलोमीटर के स्क्वायर पर यह क्या है तो इस फैला हुआ है। नेक्स्ट है कि OF अर्थात खुला वन। खुला वन में जिला है तीसरे स्थान पर। तो खुले वन में प्रथम स्थान पे है कौन कैमूर। 531.73 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो जो मध्यम घन वाला वन है सबसे अधिक पश्चिम चंपारण। वेरी डेंस फॉरेस्ट अर्थात बहुत घने वन यह भी पश्चिम चंपारण। तो बहुत घने वन में का क्षेत्रफल कितना था तो 249.34 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि MDF अर्थात मध्यम घन वाले जो जिले हैं उनमें कितना किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो पश्चिम चंपारण यह है, जहाँ पे 548.47 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में क्या है तो वन आवरण है। नेक्स्ट है वृक्षावरण। अब हम लोग देखते हैं वृक्षों के आवरण में, अर्थात वनों के अंदर में जो वृक्षों का केवल क्षेत्रफल है उसी को वृक्षावरण कहते हैं। तो इसमें 2341 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। तो जिस प्रकार हम लोग वृक्षावरण के बारे में देखेंगे
कि बिहार का जो वृक्षावरण है वह 2341 किलोमीटर के रेंज में फैला है। 2341 किलोमीटर स्क्वायर के रेंज में फैला है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। और यह बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है कि 2019 के मुकाबले वर्ष 2021 में वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई, तो 338 किलोमीटर स्क्वायर। तो वर्ष 2019 के मुकाबले वर्ष 2021 में वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई, तो 338 किलोमीटर स्क्वायर। एक बात याद रखेंगे कि बिहार में वनावरण और वृक्षावरण मिलकर कुल क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो 9722 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखेंगे। तो बिहार में यदि वनावरण और वृक्षावरण दोनों को जोड़ दिया जाए तो वृक्षों का जो वन है उसका कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 97,722 किलोमीटर का स्क्वायर। अर्थात अभी हमने क्या देखा कि 7381 है वनावरण और वृक्षावरण है 2341। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9722 आएगा। तथा कुल क्षेत्रफल जो है कुल क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है, तो 10.32%। अर्थात अभी हमने क्या बताया कि 7.84% जो है वह किस में है, तो वनावरण के क्षेत्र में है, जबकि वृक्षावरण में 2.48% है। याद रखेंगे। कोविड-19 से 2019 के दौरान कितनी वृद्धि दर्ज की गई, तो 413 किलोमीटर स्क्वायर। अर्थात 75 पहले था तो अब चला गया 338 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखेंगे। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं 2019 के मुकाबले 2021 के दौरान वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले जिले। तो सर्वाधिक वृद्धि करने वाले जिले कौन कौन है उसे हम लोग देखेंगे। वर्ष 2019 के मुकाबले वर्ष 2021 के दौरान वनावरण वाले सर्वाधिक जिले। पहले स्थान पर है बांका। पहले स्थान पर कौन है, तो बांका है, जिसमें 2019 के मुकाबले 2021 में 16.29 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, तो वृद्धि हुई वनावरण के मुकाबले। तो वनावरण के मुकाबले बांका में 16.29 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई। याद रखेंगे। इसके बाद है जमुई। इसके बाद कौन जिला है, तो जमुई। जमुई में 13.22 किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है, तो वनावरण है। कितना, 13.22 किलोमीटर के स्क्वायर पर क्या है, तो वनावरण है। वनावरण 2019 के मुकाबले 2021 में जमुई ने 13.22 किलोमीटर स्क्वायर के वनावरण में वृद्धि की। और सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने किया, तो बांका ने 16.29 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद गया में वर्ष 2019 से लेकर 2021 के दौरान 12.24 किलोमीटर के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। किसमें, गया में 12.24 किलोमीटर के स्क्वायर के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है कि कोविड वर्ष 2019 के मुकाबले 2021 के दौरान वनावरण में कमी होने वाले जिले कौन कौन में है। तो वर्ष 2019 के मुकाबले 2021 के दौरान वनावरण में कमी होने वाले जिले कौन रहे, तो कैमूर रहा। कौन रहा, कैमूर, जहाँ पे 4.48 किलोमीटर के वनावरण का नुकसान सहना पड़ा। तो कैमूर जो है वह 4.83 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को क्या किया, तो वृद्धि करने में सहायता किया वर्ष 2019 के मुकाबले वर्ष 2021 में। दूसरे स्थान पर सुपौल रहा, जिसमें 4.46 किलोमीटर के वनावरण में वृद्धि हुआ। कौन, तो सुपौल 4.46% जो है वनावरण में वृद्धि हुआ। नेक्स्ट है रोहतास जिला। इसके बाद तीसरे स्थान पर रोहतास जिला, जिसमें 2.23 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में कमी आई। ये सब कमी वाले ज़िले हैं। तो कैमूर में 4.83 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कमी आई, जबकि सुपौल में 4.46 किलोमीटर के स्क्वायर में कमी आई, जबकि जो रोहतास जिला है वहाँ पे 2.392 ही क्या है, तो 2.32 किलोमीटर स्क्वायर ही क्या है वनावरण में कमी आई। अब एक हम लोग नोट देखते हैं
कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर के स्क्वायर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल अर्थात 928.80 किलोमीटर के स्क्वायर का 85.71% है। इंपॉर्टेंट है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर के स्क्वायर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल अर्थात 928.80 किलोमीटर के स्क्वायर का 85.71% है। तो ये तो था हमारा बिहार का मोस्ट करंट अफेयर्स और बिहार का जो वन सर्वेक्षण, वन आर्थिक रिपोर्ट था। साथ ही साथ हम लोग बिहार के वन सर्वेक्षण को भी लेके चल रहे हैं और उसके बाद बिहार के जो हमारा बजट हुआ 22-23 उसको भी हम लोग लेकर चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।